हेलो बच्चों, आज मैथ्स लैब एक्टिविटी में क्लास 12 की फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एल कॉमा एम सच दैट एल इज परपेंडिकुलर टू एम इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ हमको क्या दे रखा है, एल हमको एक सेट दे रखा है जिसमें सब लाइंस आ रही हैं। इस सेट में हमको एक रिलेशन आर लेना है। उस रिलेशन में कौन सी लाइन आ रही है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो जो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगी। नेक्स्ट, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो कलर शीट्स, डिफरेंट कलर पेन्स, ज्योमेट्री बॉक्स एंड एडेसिव। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक कलर शीट लेंगे, उस शीट पे रैंडमली कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। कुछ लाइंस पैरेलल, कुछ परपेंडिकुलर लाइंस, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो किसी एंगल पे इंक्लाइंट होंगी। अब हम यहाँ करेंगे जो हमारे फिगर 1 है, इसमें जो लाइंस हमने ड्रॉ करी थी उनकी नेमिंग करेंगे। तो एक लाइन L1 है, एक L2 है, L3 है, L4 है, L5, L6, L7 एंड L8 है। लाइन L1 जो है L2, L3, L4 के परपेंडिकुलर है तो ये हमारे रिलेशन में आएगी। सिमिलरली L6 लाइन जो है L7 के परपेंडिकुलर है और L5 और L8 दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, L1, L2, L1, L3, L1, L4, L6, L7 किसको बिलोंग करेंगे, हमारे रिलेशन को, क्योंकि ये लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। इन फिगर 1 नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। सो द रिलेशन जो आर है इसमें जब कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो होती नहीं है, तो इसलिए जो आर रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ये हमसे यहाँ पूछा गया है कि इज रिफ्लेक्सिव और इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं है तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है हमारे पास, इन फिगर 1 L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ये हमको पता है L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो हमसे पूछा है इज़ L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो हमसे पूछा है कि क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो वो तो अंडरस्टूड है कि हाँ परपेंडिकुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या हुआ, जो हमारा सेकंड वाला था इससे हमको क्या पता चला कि L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L1 मीन्स L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई ये कर रहा है कि L2, L1 भी R को बिलोंग करेगा, क्योंकि L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलरली L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। L3 लाइन जो है वो L1 की कैसी है, परपेंडिकुलर है। इज़ हमसे पूछा है इज़ L1 परपेंडिकुलर टू L3, तो ये हमको पता ही अंडरस्टूड हो गया कि चाहे L1 परपेंडिकुलर टू L3 लिखें या L3 परपेंडिकुलर टू L1 लिखें तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो यस या नो में से क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि देयरफॉर L3 बिलोंग्स टू L1, इम्प्लाई क्या होगा कि L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं और चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो L6 परपेंडिकुलर L7। L6 लाइन हमारे पास ये दे रखी है और L7 ये है। तो जब L6 परपेंडिकुलर है L7 के तो L7 भी परपेंडिकुलर हो गया L6 के। तो ये क्वेश्चन है इज़ L7 परपेंडिकुलर टू L6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस L7 इज़ परपेंडिकुलर टू L6। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकल रहा है कि L6 L7 बिलोंग कर रहा है R को, तो L7, L6 भी बिलोंग कर रहा है हमारा R को। तो ये
तो यहाँ जो अभी हमने पढ़ा, हमको इतना पता चल गया कि हमारा जो रिलेशन आर है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक है। अब आगे हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या करा, हमने फिगर में देखा कि L2 परपेंडिकुलर है L1 की एंड L1 परपेंडिकुलर है L3 की। तो हम फिर देखेंगे कि L2 और L3 में क्या रिलेशन आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हमने देखे अगर फिगर में L2 एंड L3, तो हमको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि L2 और L3 तो कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज़ L2 परपेंडिकुलर L3, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, L2 इज़ नॉट परपेंडिकुलर L3। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो इम्प्लाई क्या हो गया, L2, L3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए हमको यह पता चल गया कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है, हमको क्या पता चला है कि ये जो एक्टिविटी है इसको हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द रिलेशन इज़ इक्वलेंस। इक्वलेंस रिलेशन का मतलब हमको पता है कि इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, जो सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो और साथ ही साथ क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो हमारा जो रिलेशन होगा इक्वलेंस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको, इस एक्टिविटी में हमको क्या पता चला कि जो हमें रिलेशन गिवन था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था, केवल क्या था, वो सिमेट्रिक रिलेशन था।